हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, इसका लेक्चर नंबर 6 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, जहां पर हमने टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये टॉपिक देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसी के बेस पे आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 बेस्ड है, जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को ये लेक्चर शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर एंगल एबीसी इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल ईडीसी इज इक्वल टू 75 डिग्री, स्टेट वेदर विच टू ट्रायंगल आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, इस पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। उसमें आपका एंगल एबीसी 75 डिग्री है, एंगल ईडीसी आपका 75 डिग्री है, और आपको बताना है ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है कि नहीं। अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी और ई डी सी, ये दो ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं। तो इधर मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपका एंगल ए बी सी और ई डी सी है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? दोनों 75 डिग्री है। तो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं और इधर रीजन लिख देता हूं, क्यों दोनों 75 डिग्री है। ये हो गया। अब आपका एंगल ए सी बी और एंगल ई सी बी डी, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? दोनों में कॉमन एंगल बन रहा है सी। तो एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी डी। इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूं और इधर रीजन क्या है, कॉमन एंगल बन रहा है सी। तो कॉमन एंगल, ये हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सबसे पहले मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है कि नहीं। ये दोनों ट्रायंगल हाँ सिमिलर है। अब आपको बताना है कौन से टेस्ट से सिमिलर है। तो जब भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहता है तो कौन सा टेस्ट आता है, ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीसी बाय ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन। तो देखा कितना सिंपल था। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया था और आपको बताना था ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है कि नहीं। अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि आपका एंगल ए बी सी और एंगल ई डी सी, ये दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों 75 डिग्री है। वापस आपका एंगल ए सी बी और ई सी डी, ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आपका कॉमन एंगल बन रहा है सी। फिर मैंने प्रूफ कर दिया कि फ्रॉम 1 एंड 2 आपका दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड आउट दिस टू ट्रायंगल आर सिमिलर और नॉट, इफ सिमिलर बाय विच टेस्ट। आपको बताना है ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है कि नहीं। अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर और दूसरा वाला ट्रायंगल है आपका एल एम एन। तो इधर मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका रेशियो बन रहा है, पहले वाले ट्रायंगल के दूसरे वाले साइड्स का रेशियो बन रहा है। तो रेशियो बनाएंगे पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू कितना है, 6/3। तो क्या आएगा 2। अब क्यू आर अपॉन एम एन, कितना आएगा 8/4। ये भी कितना आएगा 2। अब पी आर अपॉन एल एन कितना है 10/5। ये भी कितना आएगा 2 आएगा। तो इसको इक्वेशन 1 दे दो
इसको इक्वेशन 2 दे दो और इसको इक्वेशन 3 दे दो। अब इधर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर देखोगे तीनों साइड्स का आपका रेशियो सेम आया 2, 2, 2। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। हाँ सिमिलर है, एक दूसरे के सिमिलर है। अब कौन से टेस्ट से सिमिलर है, तीनों साइड जब भी सेम आए तो कौन सा टेस्ट लगता है, एस एस एस, साइड 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 टेस्ट। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन बाय एस 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 टेस्ट। ये हो गया, मैंने सिमिलर और कौन सा टेस्ट है, एस एस एस, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखा कितना सिंपल था। यहाँ पर आपको पहले से वैल्यू दिया था, खाली आपको रेशियो बनाना था। तो मैंने रेशियो बनाया, सबका रेशियो सेम आया, तो मैंने प्रूफ कर दिया जो आपका दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है बाय एस 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 टेस्ट। तो इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल। आपको बिगर पोल का शैडो फाइंड आउट करना है जो यहाँ पर एक्स दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल क्या है आपका पी आर क्यू और दूसरा वाला ट्रायंगल है आपका ए सी बी। तो मैंने ये दो ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा। तो इधर लिखता हूं मैं इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंड ट्रायंगल ए सी बी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका ट्रायंगल पी आर क्यू और ए सी बी है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो इधर मैं लिखूंगा ट्रायंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। रीजन क्या है, गिवन में आपको दिया है। ये हो गया। अब आप इस दोनों ट्रायंगल को देख के रेशियो बना सकते हो, नहीं तो आप यह डायग्राम पे भी देख के बना सकते हो। ट्रायंगल को देख के कैसे बना सकते हो, पी आर अपॉन ए सी। तो देयरफॉर पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन सी बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी। तो वही रेशियो आया, एक बार चेक कर लेते हैं। पी आर अपॉन ए सी, आर क्यू अपॉन सी बी और पी क्यू अपॉन ए बी। अब आप डायग्राम में ध्यान से देखते रहोगे, आपको पी क्यू और ए बी का वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको आपको कंसीडर नहीं करना है। आपको इस यही दोनों को कंसीडर करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है। तो सबसे पहले इसका रीजन लिख दो, कैसे आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसका ये रीजन है। तो आपको यही दोनों ट्रायंगल रेशियो को कंसीडर करना है क्योंकि आपको इसका वैल्यू नहीं दिया है, पी क्यू और ए बी का वैल्यू नहीं दिया है। तो मैं ये दोनों को ही कंसीडर करूंगा। तो देयरफॉर पी आर का वैल्यू कितना दिया आपको, 4 दिया है, अपॉन ए सी का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, आर क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, और सीबी का वैल्यू कितना दिया है, एक्स दिया है, जो आपको फाइंड आउट करना है। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4। तो 4 1 जा 4 2 जा, ये हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 2 जा 12। तो आपका आंसर क्या आया, 12। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, मीटर दिया था, तो यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। तो x इज इक्वल टू 12 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। अब एक स्टेटमेंट लिख दो लास्ट में, आपको क्या फाइंड आउट करने बोला था, शैडो ऑफ बिगर पोल। तो आप लिखोगे देयरफॉर द शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। तो ये हो गया, कितना सिंपल था। यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिया था और आपको बोला था कि शैडो ऑफ बिगर पोल फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, आपका रेशियो बना दिया। पी क्यू और ए सी को, ए बी को कंसीडर इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर आपको उसका वैल्यू नहीं दिया था। तो मैंने ये दोनों को कंसीडर किया, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया
क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपका x का वैल्यू निकाल दिया। तो इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं फोर्थ सम पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है और बोला है इन ट्रायंगल एबीसी AP is perpendicular to BC, BQ is perpendicular to AC, then prove that triangle CPA is similar to triangle CQB if AP is equal to 7, BQ is equal to 8, BC is equal to 12, then find AC। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको सिमिलर प्रूफ करके बताना है CPA और CQB को, सबसे पहला चीज, और फिर इन वैल्यू के हेल्प से आपको AC भी फाइंड आउट करना है। तो टोटल आपको दो चीज फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल CPA और CQB ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूं। तो मैं इधर लिखता हूं इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका एंगल CPA और एंगल CQB है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि इसमें आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैं इधर लिखूंगा देयरफॉर एंगल CPA is congruent to angle CQB। रीजन लिख दो क्या? बोथ 90 डिग्री। ये हो गया। अब आप देख सकते हो कि आपका जो ACP है एंगल और QCB है ये भी आपका एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन एंगल C बन रहा है। तो एंगल ACP is similar to angle QCB। रीजन लिख दो कॉमन एंगल। अब इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करो और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करो। तो इधर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहला चीज आपको बोला था कि आपको सिमिलर प्रूफ करके बताना है। तो ये आपका सिमिलर प्रूफ हो गया। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। अब यहाँ पर आपको टेस्ट लिखने नहीं बोला है। अगर आपको टेस्ट लिखने बोला रहता तो आप क्या लिखते हैं? जब भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो कौन सा टेस्ट आता है? ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। तो यहाँ पर आपको बोला नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। तो इसको बॉक्स कर दो क्योंकि आपका एक आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर आपको इन वैल्यू के हेल्प से AC फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ का रेशियो बनाओ। तो देयरफॉर CP अपॉन CQ PA अपॉन QB और CA अपॉन CB। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में CP और CQ का एक भी वैल्यू नहीं दिया है। CP का दिया है नहीं, CQ का दिया है नहीं दिया है। तो आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, आप सिर्फ इसको कंसीडर करोगे, इसको कंसीडर करोगे, इसको कंसीडर नहीं करोगे। तो इसके हेल्प से आपका AC का वैल्यू आ जाएगा क्योंकि इधर आप देख सकते हो आपको AC का वैल्यू दिया है। CA मतलब उल्टा चलेगा। तो इसको मैं कंसीडर करूंगा। तो मैं इधर लिखूंगा AP। इधर आप देख सकते हो आपको AP दिया है तो आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो QB। PQ दिया है तो उसको इंटरचेंज कर दो इज इक्वल टू AC अपॉन BC। AC अपॉन BC मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, खाली इंटरचेंज कर दिया क्योंकि आपको वैल्यू AP में AP BQ BC का दिया था। तो देयरफॉर AP का वैल्यू कितना है? 7। BQ का वैल्यू क्या है? 8। AC आपको फाइंड आउट करना है और BC का वैल्यू कितना दिया है? 12। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको AC का वैल्यू मिल जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 12 इंटू 7 अपॉन 8। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू, अब 3 7 जा 21, तो 21 अपॉन 2। तो देयरफॉर AC का वैल्यू कितना आएगा? 10 2 जा 20, 10.5। तो AC का वैल्यू कितना आया? 10.5। अब क्वेश्चन में आपको कुछ यूनिट नहीं दिया था तो आप लास्ट में यूनिट लिखोगे और ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। तो देखा कितना सिंपल था। सबसे पहले हमने
एंगल ट्रायंगल सीपीए और ट्रायंगल सीक्यूबी, इसको सिमिलर प्रूफ किया। फिर मैंने इसका रेशियो बनाया सीपी अपॉन सी क्यू, पीए अपॉन क्यूबी और सीए अपॉन सीबी, ऐसा मैंने रेशियो बनाया। और इसका वैल्यू आपको नहीं दिया था क्वेश्चन में, इसीलिए मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। तो इसके हेल्प से मैंने केसी का वैल्यू निकाल लिया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है। अब जो आपके आगे बचे सम्स है 5, 6, 7, 8, 9, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वो आपका ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम ये टॉपिक पर बेस्ड है, और ये टॉपिक आपको अच्छे से और डिटेल में पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने 4 सम्स किया। अगर आपको इस चैप्टर और इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं जब भी आपका कमेंट देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।